बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको लिए चलते हैं, आम आदमी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, सुनिए। लेकिन 5 महीने जब राघव मगुंटा रेड्डी जेल में रहता है तो राघव मगुंटा रेड्डी भी टूट जाता है, उसके पिता मगुंटा श्रीनिवासलू रेड्डी भी टूट जाते हैं। वो अपना बयान पलटते हैं। 16 जुलाई को वो अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ अपने तीसरे बयान में अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ बयान देते हैं और 18 जुलाई को उनके बेटे को बेल मिल जाती है। ये सारा सीक्वेंस ये दिखा रहा है कि जब तक अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बयान नहीं आता, हर गवाह पर दबाव बनाया जाता है, उसको प्रताड़ित किया जाता है। जैसे ही अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बयान आता है, गवाही बंद हो जाती है, बयान लेना बंद हो जाता है और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ के बयान को ईडी अपनी इन्वेस्टिगेशन में दर्ज कर लेती है। और अब जिस तरह से शरद रेड्डी का और भारतीय जनता पार्टी के रिश्ते का खुलासा हुआ इलेक्टोरल बॉन्ड्स की स्टेटमेंट बाहर आने के बाद, फरवरी 28 को राघव मगुंटा और मगुंटा श्रीनिवासलू रेड्डी का भी भारतीय जनता पार्टी से क्या रिश्ता है वो सामने आ गया। 28 फरवरी को दोनों पिता और पुत्र ने टीडीपी, जो भारतीय जनता पार्टी का एलआई है, जो एनडीए का घटक दल है, 28 फरवरी को एमएसआर और उनके सपुत्र राघव मगुंटा टीडीपी ज्वाइन कर लेते हैं। और कल 29 अप्रैल को पिता मगुंटा श्रीनिवासलू रेड्डी को भारतीय जनता पार्टी के एलआई टीडीपी से लोकसभा चुनाव लड़ने का टिकट मिल जाता है। तो जिस साउथ लॉबी की बात हम पिछले 2 साल से भारतीय जनता पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुन रहे हैं, ईडी द्वारा प्लांटेड खबरों में सुन रहे हैं, ईडी की वकीलों की दलीलों में सुन रहे हैं, उस साउथ लॉबी का रिश्ता साफ साफ भारतीय जनता पार्टी से है। साउथ लॉबी का एक महत्वपूर्ण व्यक्ति शरद चंद्र रेड्डी भारतीय जनता पार्टी को 55 करोड़ रुपए चंदा देता है और साउथ लॉबी के में एक महत्वपूर्ण शराब कारोबारी मगुंटा श्रीनिवासलू रेड्डी और उनका बेटा राघव मगुंटा बीजेपी के एलआई टीडीपी में शामिल होते हैं और एनडीए की टिकट से लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं। तो साउथ लॉबी का, शराब कारोबारियों का सीधा सीधा रिश्ता भारतीय जनता पार्टी से है। तो मैं आज ईडी को ये चैलेंज करना चाहती हूं कि अगर आप वास्तविक तौर पे एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी हैं तो इन सारे फैक्ट्स को रिकॉर्ड पे लेके आइए। भारतीय जनता पार्टी और साउथ लॉबी के इस रिश्ते को इन्वेस्टिगेट करिए। भारतीय जनता पार्टी को आरोपी बनाइए और अपनी चार्जशीट में भारतीय जनता पार्टी और साउथ लॉबी, जो साउथ की शराब कारोबारियों की लॉबी है, उनसे भारतीय जनता पार्टी के रिश्ते को कोर्ट के सामने रखिए। ये मेरा ईडी को चैलेंज है। थैंक यू। मैम, इसी मामले में आज कैलाश गहलोत को भी समन मिला है, वो भी पहुंचे हैं ईडी दफ्तर। देखिए, जो ये सारा प्रकरण है, चाहे ये अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी हो, उससे पहले मनीष सिसोदिया जी की गिरफ्तारी हो, संजय सिंह जी की गिरफ्तारी हो, सत्येंद्र जैन जी की गिरफ्तारी हो, किसी भी गिरफ्तारी का किसी भी जांच से कोई लेना देना नहीं है। अगर जांच से लेना देना होता तो आज जांच भारतीय जनता पार्टी की हो रही होती, क्योंकि साउथ लॉबी की शराब कारोबारियों का सीधा लेना देना भारतीय जनता पार्टी से। लेकिन ये पूरी तथाकथित जांच सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी पर हमला करने के लिए है,
अरविंद केजरीवाल पर हमला करने के लिए है, दिल्ली की चुनी हुई सरकार को गिराने के लिए है, अरविंद केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी को लोकसभा चुनाव में प्रचार करने से रोकने के लिए है। आज कैलाश गहलोत जी को बुलाया है, क्या पता कल मुझे बुलाएं, परसों सौरभ जी को बुलाएं, उसके बाद एक एक करके आम आदमी पार्टी के हर नेता, हर विधायक, हर कार्यकर्ता पर झूठे आरोप लगाकर उनको समन भी करेंगे, उनके घर रेड भी करेंगे, उनको गिरफ्तार भी करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी की साजिश है। मैम, क्या आप इसको देख रहे हैं प्रेसिडेंशियल रूल लगाने की कहीं इसमें कोई कॉन्स्पिरेसी हो? जो ये पूरा घटनाक्रम है, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया गया है, ये दिल्ली की चुनी हुई सरकार को गिराने की एक साजिश है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, उनकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने ये देख लिया है कि वो कितनी भी कोशिश कर लें, वो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को हरा नहीं सकते। एक के बाद एक, चाहे 2015 का चुनाव हो, 2020 का चुनाव हो, पिछले साल का एमसीडी का चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी ने ये देख लिया है कि हर षड्यंत्र के बाद भी वो अरविंद केजरीवाल को हरा नहीं सकते और इसीलिए वो पिछले दरवाजे से, चोर दरवाजे से साजिश कर रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल की सरकार को गिराया जाए। और इसीलिए अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया है, कोई जांच करने के लिए नहीं, कोई एक्साइज पॉलिसी की इन्वेस्टिगेशन के लिए नहीं, पर एक लोकप्रिय चुने हुए मुख्यमंत्री और उनकी सरकार को डिस्टेबलाइज करने के लिए। मैंने तो आपको कहा ही कि आज कैलाश गहलोत जी को बुलाया है, कल मुझे बुलाएंगे, परसों सौरभ जी को बुलाएंगे, उसके बाद हमारे पंकज गुप्ता जी को बुलाएंगे। एक एक करके आम आदमी पार्टी के हर नेता को समन भी किया जाएगा, चार्जशीट भी किया जाएगा, गिरफ्तार भी किया जाएगा। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी को ये बता दूं कि हम आपकी धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। हम जेल जाने से नहीं डरते, तुम हमें फांसी पे टांग लो, हम उससे भी नहीं डरते। आम आदमी पार्टी का हर नेता, हर कार्यकर्ता अपनी आखिरी सांस तक इस देश के संविधान के लिए, इस देश में लोकतंत्र को बचाने के लिए लड़ता रहेगा। एक आखिरी सवाल है, कांग्रेस ने आज पीसी की है कल के रैली के लिए। जयराम रमेश ने बहुत स्पेसिफिकली कहा कि ये इंडिविजुअल सेंट्रिक रैली नहीं है, किसी पार्टी विशेष की रैली नहीं है, डेमोक्रेसी बचाने की रैली है। तो आपके नैरेटिव से हट के कांग्रेस एक दूसरा नैरेटिव पुश कर रही है। देखिए, इंडिया अलायंस के सारे घटक दल अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी के विरोध में एकजुट हैं। जिस दिन अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी हुई, इनफैक्ट ईडी द्वारा उनकी गिरफ्तारी से पहले ही जब उनके घर पे रेड चल रही थी, तभी कांग्रेस के, दिल्ली के कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वहां पर अरविंद केजरीवाल जी के घर के बाहर मौजूद थे। कांग्रेस पार्टी ने, डीएमके ने, टीएमसी ने, इंडिया अलायंस के हर घटक दल ने अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी का विरोध किया, आज भी करते हैं। और अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी सिर्फ उनको जेल में डालने की बात नहीं है, ये इस बात का द्योतक है कि आप एक लोकतंत्र में चुनाव की घोषणा के बाद एक प्रमुख विपक्ष के चेहरे को कैसे जेल में डाल सकते हैं। तो अरविंद जी को फंसाने की कोशिश की गई और आम आदमी पार्टी के और भी नेता रडार पर हो सकते हैं, ऐसा कहना आतिशी का। फिलहाल आप रुकना, एक छोटे से ब्रेक के लिए खबरें जारी हैं, आप देखते रहिए।